गांव भैरवपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन रात के समय वहां सन्नाटा पसरा रहता। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते, दरवाजों पर लोहे की कीलें ठोंक देते और खिड़कियों पर मंत्रों से बंधी हुई रस्सियां लटका देते। कहते हैं कि इस गांव में रक्तवाली नाम की एक खूनी चुड़ैल रहती थी। जो भी रात के समय गांव के बाहर निकलता वह कभी वापस नहीं आता। अगली सुबह उसकी लाश किसी पुराने पीपल के पेड़ से लटकी मिलती और उसका पूरा खून निचुड़ चुका होता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह चुड़ैल चंपा नाम की एक औरत की आत्मा थी, जिसे समाज ने बेइज्जत करके मौत के घाट उतार दिया था। चंपा पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाकर उसे पीट पीट कर मार दिया गया था और मरने से पहले उसने श्राप दिया था, इस गांव का हर मर्द मरेगा, वो भी बिना खून के। एक दिन गांव का एक युवक रघु रात के समय अपने खेतों की देखभाल करने के लिए निकला। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह हंसते हुए बोला, मां, यह सब अंधविश्वास है, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। रात का दूसरा पहर बीत चुका था, चारों ओर सन्नाटा था। रघु अपनी टॉर्च जलाकर खेतों की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। फिर किसी औरत की सिसकियों की आवाजें आई। रघु ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। एक लंबी डरावनी औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा काला था, आंखें कोयले जैसी जल रही थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, चुड़ैल ने फुसफुसाते हुए कहा। रघु चीख भी नहीं पाया। अगले ही पल उसकी गर्दन के पास नुकीले दांत धंस गए। सुबह होते ही गांव वालों को रघु की लाश पीपल के पेड़ से लटकी मिली और उसका शरीर खून से खाली था। रघु की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में था। कोई भी व्यक्ति रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि कुछ किया जाना चाहिए। पंडित हरिनाथ, जो काले जादू और आत्माओं की विद्या जानते थे, को बुलाया गया। पंडित जी ने बताया कि चुड़ैल को रोकने के लिए गांव के बीच में एक हवन करना होगा और पीपल के पेड़ पर मंत्रों से बंधी हुई ताबीज लगानी होगी। लेकिन हवन करने के लिए चुड़ैल को सामने बुलाना जरूरी था और यह बहुत खतरनाक था। हवन की रात पंडित हरिनाथ और गांव के कुछ बहादुर लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। मंत्रों का जाप शुरू हुआ और हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। अचानक आग की लपटें तेज होने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। तुम्हें रोक नहीं सकते, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, एक भयानक चीख गूंजी और देखते ही देखते रक्त वाली चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। पंडित जी ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया, लेकिन चुड़ैल अब और भयानक रूप ले चुकी थी। उसने झपट कर एक युवक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन चबा डाली। पूरा गांव चीख पुकार से गूंज उठा। कई लोग डरकर भाग गए, लेकिन पंडित जी डटे रहे। उन्होंने मंत्रों के साथ पवित्र राख हवा में फेंकी और देखते ही देखते चुड़ैल तड़पने लगी। लेकिन वह मरने से पहले जोर से चिल्लाई, मैं फिर लौटूंगी और तब कोई नहीं बचेगा। इसके बाद उसकी आत्मा जलकर राख बन गई। गांव में शांति लौट आई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात एक औरत की धीमी हंसी हवा में गूंजने लगी और फिर एक और लाश पीपल के पेड़ से लटकी मिली, खून से खाली। शायद खूनी चुड़ैल अब भी जिंदा थी।